Dear friends, today I have brought the test series among all of you in order to prepare for the first question paper of ROARO pre-examination 2020. Today you have brought among you important question of economy and agriculture which is very important for all of you. Dear friends, तो स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, फॉर whom इज़ द एंटरप्रेन्योर हेल्पलाइन एस्टेब्लिशमेंट। इसके लिए आपको मात्र 15 सेकेंड दिया जाता है। साथियों, पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। यस फ्रेंड, पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ सी, सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम के लिए। ठीक है, उद्यमी हेल्पलाइन किसके लिए स्थापित की गई है? फॉर हुम इज़ द एंटरप्रेन्योर हेल्पलाइन एस्टेब्लिशमेंट, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। साथियों, इस प्रकार के आंसर आपको अतिरिक्तांक में मिल जाएगा और कि आप ध्यान रखेंगे कि आपको प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक को अवश्य ही पढ़ना होगा। ठीक है, ताकि आप कम से कम जो भी क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है उससे 70% कवर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके बीच, फिस्कल पॉलिसी इज़ मेड। फिस्कल पॉलिसी इज़ मेड, इसका सही उत्तर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यस फ्रेंड, इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिस्कल पॉलिसी फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाया जाता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार ROARO एग्ज़ाम में पूछा गया है, PCS एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, IAS के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और आगामी परीक्षा के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है मैच करने के लिए, और इन्हें आप मैच करें। इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, टैक्स रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल सिकनेस। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात सारे जितने इसमें रिफॉर्म हैं आदि ये टोटल सुमेलित है। इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म RN मल्होत्रा संबंधित है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज C रंगराजन। टैक्स रिफॉर्म RJ चिलैया। इंडस्ट्रियल सिकनेस ओंकार गोस्वामी। ठीक है साथियों, इस प्रकार के प्रायः क्वेश्चन सेपरेट भी पूछे जाते हैं, सुमेलित करने के लिए भी पूछे जा सकते हैं या कथन कारण में भी पूछे जा सकते हैं। मैं आप सभी के बीच इस प्रकार के क्वेश्चन अर्थव्यवस्था के लिए इसलिए लाई हूँ ताकि आप जान सकें कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनने की संभावना है। चूँकि वर्तमान समय में ये चारों सेक्टर काफ़ी चर्चा के केंद्र रहे हैं, इसके दृष्टिगत ये सारी समितियों को आप सभी के बीच लाया गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन एक्सचेंज एक्यूमुलेशन इन इंडिया is maintained by। साथियों, इसका सही आंसर होगा ए, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। ठीक है, इसका सही आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साथियों, आप सभी के परीक्षा के लिए RBI बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई क्वेश्चन RBI से पूछे जाते हैं, ख़ास तौर पे RBI द्वारा हाल में
दिए गए रिपोर्ट के संबंध में आरबीआई द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं उनको आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव आरबीआई द्वारा किया जाता है। साथ में कई ऐसे नीतियों को आरबीआई द्वारा ही निर्गत किया जाता है, तो आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया। साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अक्टूबर 2014, अक्टूबर 2014। ओके फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत। और ख़ास बात है कि जो भी इस समय वर्तमान में योजनाएं चलाई जा रही हैं, यदि आपको डेट नहीं याद होता है तो आप अवश्य ही ईयर एंड मंथ को ज़रूर याद करेंगे। और लगभग 10 साल की जो वर्तमान योजनाएं हैं उनको तो आप ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे। साथ में वर्तमान 1 से 2 साल के बीच जो योजनाएं चलाई गई हैं बजट में नए वर्ष के अवसर पर, तो इन सभी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं, इसके दृष्टिगत आप सभी के बीच में क्वेश्चन लाया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है मैच गुड्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड डेस्टिनेशन कंट्री। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। टी गुड्स का एक्सपोर्ट किया जाता है यूके, लेदर गुड्स का रसिया और कॉटन फैब्रिक का यूएसए। ठीक है साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन प्रायः परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, पूछे जाते हैं। और चूँकि मेरे पास आज थोड़ा समय अभाव के बहुत ही कमी था, ऐसा लग रहा था कि आप लोग के बीच टेस्ट लाया जाना संभव नहीं है। बावजूद आप सभी के बीच में इन प्रश्नों के माध्यम से आप सभी की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए आज अनिवार्य रूप से टेस्ट में लाई हूँ, ताकि आप अवश्य इन 6 प्रश्नों के माध्यम से अपना परीक्षण कर सके कि आपकी अर्थव्यवस्था की तैयारी किस प्रकार से है। साथियों, यदि मैं अपने समय अभाव के बावजूद आप सभी के बीच नियमित रूप से बताए गए लक्ष्य के क्रम में आप सभी की क्लासेस ला रही हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी अवश्य अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपनी तैयारी को ज़रूर कायम करेंगे। और आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। साथियों, आप सभी के परीक्षा में 10 से 15 क्वेश्चन या ये मान के चलिए 8 से लेके 12 तक क्वेश्चन आपके अर्थव्यवस्था से पूछे जाएंगे। और अर्थव्यवस्था से प्रश्न कहाँ से बनते हैं ये भी मैं बताती हूँ। पहला जो सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनने वाला है वो है प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक का, जो भारतीय अर्थव्यवस्था आता है, इंडियन इकोनॉमी अतिरिक्तांक, उससे पूछा जाएगा। वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आता है। दूसरा इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। और तीसरा घटना चक्र का आर्थिकी। ये तीनों पुस्तक आप लोगों को अनिवार्य रूप से पढ़ना ही होगा। साथियों, आप इन 7 से 8 क्वेश्चन को करने के लिए अवश्य ही इन तीनों पुस्तकों को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आप ये ना सोचिएगा 6-7 क्वेश्चन से क्या होगा। साथियों, एक क्वेश्चन आपको इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ाएगा और एक क्वेश्चन आपको इस प्रतियोगिता से बाहर कर देगा। तो आप अनिवार्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि से संबंधित अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बताए गए पुस्तकों का ज़रूर अध्ययन करेंगे और जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको अवश्य ही आप सॉल्व करेंगे। साथियों, तो आज आपका क्या प्रदर्शन रहा? क्या इन 6 प्रश्नों में आपका 6 का 6 उत्तर सही है? तो ये भी कमेंट में बताइए, या 5 है, 4 है, 3 है, क्या आपका परफॉर्मेंस है? अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। साथियों, दूसरी तरफ साथियों, नेक्स्ट वीक फिर आप सभी के बीच आपका टेस्ट आने वाला है और पूरा प्रयास करूंगी कि प्रश्नों की संख्या मैं बढ़ाऊं। और कल आप सभी के बीच सामान्य हिंदी से संबंधित टेस्ट होने वाला है, तो आप अवश्य ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। आज इतना ही। इस आशा विश्वास के साथ मैं विदा लेती हूँ कि अवश्य ही आप सभी का एम कंप्लीट हो। नमस्कार।